धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य अमित गति स्वामी ने इस सामायिक पाठ में बोधि समाधि परिणाम शुद्धि इस विषय में आचार्य महाराज ने बतलाया था कि इस प्रकार से यह जीव जब ऐसा बोधि और समाधि के परिणाम के लिए प्राप्त करता है, विचार करता है साधक कि हमारे लिए बोधि की प्राप्ति हो, हमारे लिए समाधि की प्राप्ति हो। ऐसे जीव निरंतर भावना करता है और उसी को लेकर के वह जिनवाणी की आराधना करता है। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम वंदे मानस्य ममस्तु देवी। सरस्वती की आराधना करता है, सरस्वती की आराधना करता है और सरस्वती की आराधना का मतलब होता है जिनवाणी की आराधना। जिनवाणी की आराधना का मतलब होता है कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करता है। वाणी को सुने बिना इस जीव का आज तक कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए वह भव्य जीव जिनेंद्र देव की वाणी के लिए ध्यान से सुनता है। भगवान की वाणी के लिए चित्त से सुनता है और जो भगवान की वाणी के लिए ध्यान से सुनता है, वह व्यक्ति अपने कर्मों का नाश करके परम सिद्धत्य अवस्था के लिए प्राप्त कर लेता है। कर्मों का क्षय कर लेता है, निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता है और जीव का अंतिम लक्ष्य है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या अंतिम लक्ष्य है? मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो, मेरे पापों का क्षय हो। ऐसी भावना उसके अंदर जागृत होती है, ऐसी भावना उसके अंदर जागृत होती है तो वह जिनवाणी का आश्रय लेकर के और अपनी आत्मा के लिए पावन बनाता है। जैसे बर्तन होता है और वह बर्तन बिना मजा होता है, और बर्तन बिना मजा होता है तो उसके लिए राख और जल से उसके लिए शुद्ध किया जाता है। कपड़ा यदि गंदा होता है, कपड़ा यदि गंदा होता है तो उसके लिए निरमा
जल और पुरुष के द्वारा उसके लिए स्वच्छ किया जाता है। बिना उसके वह स्वच्छ नहीं होता है। इसी प्रकार से आत्मा जो है वह बिना व्रतों के कभी भी क्या नहीं होता है, बिना व्रतों की आत्मा कभी शुद्ध नहीं होता है, कभी आत्मा पवित्र नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने यह दिया कि व्रत और संयम से ही आत्मा महान बनता है। बिना व्रत के वह आत्मा महान नहीं बनता है। व्रतों के द्वारा, संयम के द्वारा, उच्चारित्य के द्वारा कर्मे पर, आत्मा रूपी वस्त्र पर लगा हुआ जो कर्मे का मेल है, उस कर्मे के मेल के लिए धो दिया जाता है। कर्मे के मेल के लिए धो दिया जाता है। और जब तक जीव चारित्र्य के लिए धारण नहीं करता है, संयम के लिए धारण नहीं करता है, तब तक वो संसार में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। संसार में जन्म और मरण के लिए निरंतर करता रहता है। संसार के लिए, जन्म और मरण के लिए करता रहता है। चार गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? चार गतियां हैं। नरक गति, मनुष्य गति। चारों गतियों में जन्म और मरण करता रहता है। नरक गति से निकलता है, नरक गति से निकलता है तो मनुष्य गति में आ जाता है। मनुष्य गति से देव गति के लिए प्राप्त हो जाता है। देव गति से आकर के पुनः मनुष्य गति के लिए प्राप्त हो जाता है। मनुष्य गति से नरक गति में चला जाता है। इन चारों गतियों में ये क्या करता रहता है, घूमता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कहीं संयोग, कहीं वियोग के लिए प्राप्त होता रहता है। तो ऐसे सरस्वती की आराधना करने वाला जीव, किसकी आराधना करने वाला? बोलो, सरस्वती की आराधना करने वाला जीव निश्चित ही अनंत सुख के लिए प्राप्त कर लेता है। वह अनंत सुख के लिए प्राप्त कर लेता है और दुख का क्या कर देता है, अंत कर देता है। दुख का अंत कर देता है और अनंत सुख के लिए प्राप्त कर लेता है। अज्ञान का अंत कर देता है और अनंत ज्ञान के लिए वो प्राप्त कर लेता है, के लिए प्राप्त करता है। दुखों का अंत करके अनंत सुख के लिए प्राप्त कर लेता है। जब तक सरस्वती की आराधना होती नहीं है, तब तक ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। और ज्ञान को प्राप्त किए बिना
कभी अज्ञान जाता नहीं है। अज्ञान कभी जाता नहीं है। अज्ञान का मतलब होता है कि जीव को हिताहित का ज्ञान नहीं होता है कि हमारा किसमें अच्छा है, किसमें हमारा अच्छा होने वाला है, किसमें हमारा बुरा होने वाला है, कषाय करना अच्छा है या कषाय के लिए छोड़ना अच्छा है। ये विचार ही नहीं कर पाता है, ये सोच ही नहीं पाता है कि हमारा हित किसमें है, हमारा हित किसमें है, और कषाय पर कषाय करता रहता है, मान पर मान करता रहता है, माया पर माया करता रहता है, लोभ पर लोभ करता रहता है, राग पर राग करता रहता है, द्वेष पर द्वेष करता रहता है। वो संसार में घूमता रहता है, संसार में भ्रमण करता रहता है। संसार का ऐसा कोई भी दुख नहीं है, बोलो संसार का ऐसा कोई भी दुख नहीं है कि जिस दुख के लिए इसने प्राप्त ना किया हो। कोई भी ऐसा संसार का दुख नहीं है कि इस जीव ने प्राप्त ना किया हो। नरक में इसने ऐसे ऐसे दुखों के लिए प्राप्त किया कि जिनका कथन करते करते आचार्यों की जिह्वा थक गई, लेकिन कथन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कथन पूरा नहीं हो पाया। एक एक नारकी को इतना दुख भोगना पड़ता, इतना दुख भोगना पड़ता। किसका किया हुआ ये कर्म है, ये किसी दूसरे का किया हुआ कर्म नहीं है, ये हमारा स्वयं का किया हुआ कर्म है। बोलो ये हमारा स्वयं का किया हुआ कर्म है, ये किसी दूसरे का किया हुआ कर्म नहीं है। ये करते समय बोध नहीं होता है, ये फल को भोगते समय इस चीज का बोध होता है कि मेरा किया हुआ क्या है, कर्म है। और हंस हंस करके कर्म किया जाता है। बोलो हंस हंस करके कर्म किया जाता है, और रो रो करके कर्म के फल को भोगा जाता है। हंस हंस करके कर्म किया जाता है और रो रो करके कर्म के लिए भोगा जाता है, और रो रो करके कर्म के लिए क्या करता है, भोगता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है। तब इसको धर्म पर श्रद्धान होता है, तब इसके लिए धर्म पर विश्वास होता है। ऐसी सरस्वती की आराधना करने वाला जीव, बोलो सरस्वती की आराधना करने वाला जीव, आत्मा में लीन होने वाला जीव संसार की समस्त प्रपंचों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। बोलो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है कि सम्यक दृष्टि संसार में रहना नहीं चाहे, संसार में रहना नहीं चाहता है, और मिथ्या दृष्टि जीव संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहना नहीं चाहता है, और मिथ्या दृष्टि संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। सम्यक दृष्टि रहना नहीं चाहता, उसे रहना पड़ता है।
और मिथ्या दृष्टि रहता है। यही दोनों में क्या है, अंतर है। जैसे अस्पताल में मरीज होता ना, तो अस्पताल में कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं रहता है। कहां पर? अस्पताल में कोई व्यक्ति खुशी से नहीं रहता है, अस्पताल में रहना नहीं चाहता है, उसी अस्पताल में रहना पड़ता है। और वो हमेशा ये सोचता है कि हमारे लिए कब अस्पताल से छुट्टी मिले। क्या सोचता है? हमारे लिए अस्पताल से कब छुट्टी मिले। दवाई खाना नहीं चाहता है, लेकिन क्यों? असाध्य रोग है, बीमारी है। कैप्सूल खाना नहीं चाहता है, इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता है, बोतल चढ़वाना नहीं चाहता है, लेकिन चढ़वाना पड़ती है। अगर दवाई नहीं खाएगी तो जिंदा नहीं रहेगी। अब दवाई के बल पर आदमी जिंदा रहता है कि आयु करने के बल पर जिंदा रहता है? आयु करने के बल पर जिंदा रहता है, आयु करने के बल पर जिंदा रहता है। और औषधियां क्या होती है? निमित्त होती है। क्या होती है? औषधियां निमित्त होती है। और जिंदा किसके बल पर रहता है? जब तक आयु कर्म है तब तक वो जीवंत रहता है, और आयु कर्म खत्म होता है, आयु कर्म खत्म होते ही वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है। आयु करने के बल पर, आयु करने के बल पर, आयु करने के बल पर जीवंत रहता है। ऐसा आचार्य महाराज ने बतलाया।